रश लेक पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील है जहाँ से दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का नज़ारा किया जा सकता है। इस पुरसकून और तनहा तरीन झील के किनारे कैंपिंग करना और वहाँ से बुलंद तरीन पहाड़ी वादियों का नज़ारा जिस कदर हसीन है, वहीं इससे ज़्यादा खूबसूरत इस झील तक पहुँचने के ट्रैक्स हैं। इस झील तक पहुँचने के दो मशहूर तरीन ट्रैक्स का आगाज़ नगर की खूबसूरत वादी हुप्पर से होता है। कुछ उतराई के बाद ट्रैक हुप्पर ग्लेशियर तक पहुँचता है। हुप्पर ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होता है। एक तरफ रास्ता बर्फो ग्लेशियर जबकि दूसरी तरफ रास्ता म्यार ग्लेशियर की तरफ है। बर्फो ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद ट्रैक एक वसी और हसीन वादी में जा उतरता है जहाँ हर सू जंगली फूल उगे हुए हैं। इस आसान रास्ते पर हवाएं, खामोशी और तन्हाई इंसान को एक सैर में मुब्तला कर देती हैं। कदम बार बार रुकते हैं जबकि पानी तक पहुंचने की जुस्तजू इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। इस वक्त काफिला इश्क आलियाबाद की गर्म फैज़ाओं में उतर चुका है। सरयान माजी की यादें ताज़ा करने के लिए कुछ बेताब दिखाई दे रहे हैं। मुर्शिदी हसन के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रश लेक घूम रही है। इमरान खान इमरान भाई शेख की तलाश में है जबकि एहसान गर्मी की वजह से तंग है। मुर्शिदीन हमेशा की तरह छुट्टियों के दिन पूरे कर रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हुप्पर विलेज। नीचे अच्छा, आबादी ऊपर है और ग्लेशियर नीचे 15 मीटर लंबा है। अच्छा, 15 किलोमीटर लंबा हुप्पर ग्लेशियर। सही फिर उसे भी बड़ा है। तो ये जो नीचे वाली आबादी है ये भी हुप्पर की सही। आखिरकार सैयद हसन की मेहनतें रंग नहीं आई और अब हम रश लेक के ट्रैक के लिए रेडी हैं। इस खूबसूरत पगडंडी को फॉलो करते हुए हम अपने ट्रैक का आगाज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील का सफ़र इंशाअल्लाह ये बहुत ही अमेजिंग होगा। यहाँ से ये भी एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर, बर्फपोश पहाड़, नीचे ग्लेशियर्स और ये लश ग्रीन वैलीज, और इस तरफ ग्लेशियर्स और वेल्डरनेस। इसे बोलते हैं हम ग्लेशियर, समझ आइए। ये है हुप्पर ग्लेशियर। It is very hot day of Gilgit-Baltistan. Trekking in this environment is hard, but because we have shortage of time, so we are trying to manage this trek early as soon as possible. The trek alongside the Huppar village. In start the trek is not easy. Yes, descending yes, what a beautiful trek. The trap is continuous descent, but the track is properly traced. After this descent, we will be able to approach the descending from Huppar village to approach the Huppar glacier. Here is a ये क्या ही खूबसूरत मंजर था, ये क्या ही खूबसूरत नज़ारा है।
क्या कह रही हैं? आज आप एक इमाम के रैपर के पीछे चल रहे हैं जहाँ से ग्लेशियर की दुनिया में दाखिल होने को हम हैं, और ये मेरा पहला कदम ग्लेशियर पर पड़ चुका है। ये हैं वो बड़े ग्लेशियर्स जो सदियों से हमारा अजीम असासा है और हमारे लिए ताज़ा पानी का हर साल सबब बनते हैं। ओह सर, आप क्या शूज़ निकाल दूं आपको? इन मुश्किल रास्तों पे चलने की एक आदत थी मुर्शिद की, लेकिन जब से हमारी पीरनी आई है तब से मुश्किल तब से मुर्शिद मुश्किल रास्ते तो क्या, आसान रास्तों पे चलने का बारे में भी बार बार सोचते हैं। ठंडी हवाएं अमन का पैगाम दे रही हैं और तमन्नाई का सबब बन रही हैं। ग्लेशियर से गुजरते हुए ये मजबूत जवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ज्यादा पुरजोश दिखाई। सर रियान आसान रास्ते का तयन करते हुए इमरान साहब को बच गए। खुदा ने इमरान साहब को बचा लिया और कमरान साहब का, और इमरान साहब यकीनन इस रिस्क से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपको जूते तंग कर रहे हैं, नो मोर नो मोर। शूज़ चेंज करवा लें मेरे से, ये शूज़ रिकमेंडेड नहीं है। कैसे जाएंगे कमरान भाई, ये वो कैसे तयन करते हैं इस रास्ते का? केपल बड़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है ग्लेशियर केपल। अच्छा, इसी वजह से होटल का नाम भी केपल है। ये है हमारे लिए हिदाया 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 यानी कि इंडिकेटर which are used to locate the position. And again this is Gopal Peak Glacier Matter. इम्तिहान शुरू हुआ जाता है। देखते हैं रियान साहब की महारत किस कदर काम आती है, और यकीनन कामयाब हो चुके हैं। वाह, ये मुस्कुराहट और आपकी कमेंट्री काम आ गई। नहीं, ये आपकी महारत काम आई। पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, थके हुए शेर की मानद रियान साहब आगे बढ़ते हुए। एक और इम्तिहान शुरू हो चुका है। यस सर, जब बताएंगे शूज निकाल दूंगा। थक गए रियान साहब थक गए, लेकिन हौसले जवान है। इमरान जवान की तरह आगे बढ़ते हुए एक मुजाहिद ये सारा आपको शूज तंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सारा आपको शूज तंग कर रहे हैं। साथ फिर आपने उंगलियों को भी बचाना है, अंगूठों को भी बचाना है। ग्लेशियर की इस मुश्किल हिस्से को पास करने के लिए हमारे टीम लीडर को रास्ते का फिर से तयन करना पड़ेगा, क्योंकि
रास्ते बदलते रहते हैं। रास्ता इस ग्लेशियर की मुश्किल हिस्से से हम कैसे गुजरेंगे, ये इंतहाई मुश्किल मरहला है। ये ग्लेशियर का मुख्तसर हिस्सा एक सख्त आजमाइश का सबब बन रहा है। खौफ चेहरों पर नुमाया है। रश लेक देखने के जज्बा भी लगता है मुझे बहुत रास्ते का ख्याल करना पड़ेगा। जमाना चलो भाई नौजवान देख के इमरान भाई देख के रोशन भाई दे लत्ते हो तुसा बस खत्म हो गया हौसला अल्हम्दुलिल्लाह। कमरान भाई और रियान भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हाथ पकड़ लें, इनका हाथ पकड़ लें एक। रुको नहीं यार, रुको नहीं भाई, रुको नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुश्किल हाथ 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 कंट्रोल। Now again on the track after the crossing the Hopper Glacier. It was easy or tough? It was tough at the end. But due to the presence of Sayyid Badshah. अब हम किस एरिया में एंटर हुए हैं? हम शिशकीन में। शिशकीन। ग्लेशियर क्रॉस करके शिशकीन में हम। अच्छा शिशकीन। इधर भी लोग कैंपिंग करते हैं या इधर बस नहीं करते क्योंकि इधर पानी भी नहीं है मेरे। सही। पानी का इशू है। और इससे अगली कैंप साइट कौन सी है? हम जब कैंप लगाएंगे वो है बेट चौकोर बरफू। अच्छा बरफू। हाँ। पहले हमें और ग्लेशियर क्रॉस करना होगा। हाँ, बरफू ग्लेशियर क्रॉस। अच्छा बरफू ग्लेशियर क्रॉस करना। After the continuous altitude gain, we are close to the summer settlement. पहले इधर राजून का घर था बोलते केपल में। अच्छा हाँ पहले अच्छा केपल में। अभी इसके नाम से निगर में डोंस रखा ना, केपल डोंस बोलते हैं इसको। अभी इसी के नाम से वो राजून का घर है ना निगर में, बड़ा निगर में, इसलिए उनका घर का नाम डोंस रखा है। केपल ये केपल डोंस था, उसने डोंस रखा है इसके नाम से। तो पहले पुराना राजा इधर बैठते बोलते। तो इधर भी आबादी थी। इधर पहले ये आबादी केपल थी। पीक है भाई। हाँ और वो जो ऊपर है वही एक पीक है सर तो केपल। राज्य की राया किधर रहते थे, लोग किधर रहते थे? उधर ये ग्लेशियर पहले ना नहीं था बोलते थे ना, उधर आबादी थी बोलते थे पहले। ये उधर सही। उनका घर था बोलते। अभी भी है बोलते थे, उनका थोड़ा थोड़ा निशानियाँ हमने मैं नहीं गया उधर केपल तक। अच्छा तो इधर वाली आबादी किधर गई है?
किधर यहाँ वाली जो है। पानी खत्म हो गया तो फिर लोगों ने बस छोड़ दिया। अच्छा, पानी खत्म होने को। पानी नहीं आ गया तो बस छोड़ दिया। पहले पानी था इधर? पहले पानी था। हाँ, ये अभी किसी ने तकरीबन 5-6 साल हो गए शुरू ये किया है। फौज से रिटायर होके एक बंदे ने ये किया। ये फार्म बना हुआ है ना हाँ, भाई। मैं उसके लिए पानी लाया है। सही। ऊपर से ग्लेशियर से। हाँ हाँ, फौजियों के पास पैसा है, वो कर सकते हैं। चले। नो, वी हैव entered in the gully between the Darren Mountains. खुश्क पहाड़ों के बीच इस गली को फॉलो करते हुए मुसलसल अल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं मुर्शिद। जज्बे जवान हैं क्योंकि क़यादत बेहतरीन है। क्या कहते हैं यकूब भाई, पहुंच जाएंगे रश लेक तक? आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? करेंगे अगर कोई हिसाब किताब हो ना, बैलेंस कर थोड़ा बहुत मुझे दे देना। Now we can see the Borfo glacier and small ponds on this glacier. आगे नहीं, बस नहीं, वो व्यू आगे से आ रहा है। और ये सामने वाली सफ़ेद पीक, इधर इस तरह है ना, इधर ये जो सामने वाली पीक है, ये मियर पीक है। ये इस तरफ वाला ना, हाँ, ये है गिरगिंदर पीक। इसके उस साइड पे वो गोल्डन पीक है। अच्छा। वो इस साइड और मियर पीक इधर हो जाएगी मजीद इस मियर तरफ? पीक इस साइड पे है। हाँ, इस साइड पे है। सही। हाँ। अभी हम थोड़ा चलेंगे ना, गोल्डन पीक भी नजर आएगा। चलो। स्मॉल ponds on Borfo glaciers. Now started walk on Borfo glaciers. More beautiful ponds. यहाँ पे क्या कर सकते हैं इमरान भाई? स्विमिंग? ग्लेशियर से निकले हुए पानी में भाई ये है कि जम ना जाए। गोल्डन पीक, व्यू ऑफ गोल्डन। वो देखें, वो ट्रैक नजर आ रहा है। एक और ट्रैक नजर आ रहा है, वो मियार ग्लेशियर वाला। वो नजर आ रही है जो। हाँ जी, इधर से नहीं। देखें वो एक ट्रैक नजर आ रहा है ऊपर, मियर वाला ट्रेन, वो मियार ग्लेशियर वाला। इधर से भी जा। मुर्शिद आज बिल्कुल पुरजोश दिखाई दे रही है, हौसले जवान हैं। ग्रुप के फिर से मुराल बुलंद हो रहे हैं। ये हमारा ट्रैकिंग शाम को शुरू करने वाला डिसीजन बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा मौसम मिल गया। वरना ये गोल्डन पीक खूबसूरत होती जा रही है। बहुत खूबसूरत होती है। अभी चमक नहीं रही सही तरह से, थोड़ा सा सूरज का एंगल और चेंज। ये ऐसा चमकती है ना, पहाड़ों में देखते रहे हम दूर दूर से गाड़ियों में बैठ के। आज पहली दफ़ा इनके अंदर से गुजरने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ हर किस्म के पहाड़ हैं, सिर्फ चले हुए नहीं हैं। पहाड़ों का हाँ, आगे अब सीधा सीधा इंशाल्लाह, आगे अब सीधा सीधा बस एक रात हो जाएगी बस। लेकिन वो बड़े पीछे हैं यार। अभी सीधा है, प्लेन है। लेकिन ये यकीन करें, अगर हम कल शुरू करते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हो पीछे आते बता। अच्छे लग रहे हैं इस यार। यहाँ तो कोई ग्राउंड बन सकता है बड़ा खूबसूरत। कितना बड़ा मैदान है। जंगली फूल, हर सू जंगली फूल पे। What a beautiful. एक वसी और ईज़ मैदान है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ जंगली
फूल हर सू फैले हुए हैं। यहाँ कितनी किस्म के फूल हैं इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। ज़हरी तौर पर और खुशबू के एतबार से ये गुलाब मालूम हो रहा है, लेकिन ये मुख्तलिफ रंगों का यहाँ गुलाब मौजूद है। और इसी खुशबू में महकते हुए हमारे एक खूबसूरत ट्रैकर एहसान कादिरा पहुंची हैं। CEO ऑफ स्टोनेज और रूमर्स को हम वेलकम कहते हैं। हमारी तरफ से सलाम पेश हो अपने अजीम रहबर को। सूरज गुरूब होने को है। तहरीकी का फैल जाना इस बात का तकाजा करता है कि अब तमाम ग्रुप मेंबर्स को एक साथ हो लेना चाहिए। इसी बात का इदराक एहसान कादिर ने खूबसूरती से किया और यकीनन हम रुकने पर मजबूर हो गए। CEO के एक हुक्म पर हम हाजिर। तमाम टीम याकूब भाई कितना रह गया? तकरीबन पहुंच चुकी है। यकूब भाई के जो हौसले हैं 1.5 घंटे रहे। यकूब भाई के हौसले बुलंद हैं और इन्हीं को देखकर हम भी हौसला हासिल कर रहे हैं। लेकिन 1.5 घंटे का सुनकर हम थोड़ा परेशान हो चुके हैं। ये है हमारे अजीम कोहे पेमा जो कि गोल्डन पीक को सर करने की मुहिम जुई कर सकते हैं रातों रात। इनके सैंडल इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये आज रात को अच्छे वाले शूज पहन के गोल्डन पीक सर कराएंगे। इधर गया ना सर 80 साल वो को बीमार अभी परसों गया इधर ट्रेकिंग। हाँ 80 साल जिंदा बच जाएगा। वो अभी ये ट्रेकिंग पे गया है। ट्रैकिंग पे किया। हाँ हाँ वो तो करते रहते हैं, हमने भी देखी। इमरान भाई तो भी 18 साल के हो रहे हैं और कमरान भाई दूसरी शादी की फिक्र में मसरूफ है। हसन भाई पहले ही से खौफजदा है। सूरज डूब चुका है, रात की तरीकी फैल चुकी है और इस ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये काफिला इश्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। रियान भाई बहुत खामोशी से सारे मंजर को देख रहे हैं। ट्रैक पे ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ मेरे ख्याल में बहुत आराम और पुरसकून तरीके से रात गुजारी जा सकती है। सिर्फ पानी का मसला है इस जगह पे, बाकी दुनिया जहाँ की हर चीज़ मौजूद है। ये बड़ा अंदर खूबसूरत है, साफ सुथरा है और खुला है। टेंट हमारे से तो साफ सुथरा और खुला है। वाह। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं। रियान भाई की थकावट की वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। तमाम ग्रुप एक साथ चलने पर राज़ी है। मेरा ख्याल है मुझे हम सबको मज़ीद 1 घंटा ट्रैकिंग करनी होगी। इमरान भाई के अगर हौसले बुलंद रहे तो इंशाअल्लाह हम एक दफ़ा फिर रात की तरीके में ये ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन ठंडी हवाएं हमारे हौसले मुसलसल बढ़ा रही है। पहली दफ़ा ट्रैकिंग पुरलुत्फ होती जा रही है, अगरचे थकावट भी। ये जो चल रहे हैं ना ये सैटेलाइट है और अलबत्ता ये एक अच्छी कैंप साइट है, लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ हम कैंपिंग नहीं कर सकते। मतलब पानी के बगैर भी ज़िंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता। ये खूबसूरत सरसब्ज़ शुदाब मैदान को हम अंधेरे में क्रॉस कर चुके हैं। अब ये किस कदर खूबसूरत था इसे थोड़ी सा टॉर्च लाइट से हम इदराक कर सकते थे, लेकिन इसकी असल खूबसूरती को इंशाल्लाह हम वापसी पर देखेंगे। दरख्तों के बीच इस ज़िगज़ैग ट्रैक को फॉलो करते हुए इस वक्त हम एक मुकामी सेटलमेंट मोन्ड्रो के करीब टेंट लगा चुके हैं, जबकि दूसरा टेंट लगा रही है। फजर की नमाज का वक्त है। थके हारे मेरे साथी टेंट में लेटे हुए हैं, जबकि इमरान भाई नमाज के लिए
हिम्मत कर चुके हैं और खुदा ने मुझे भी तौफीक अता की है, अगरचे पिछली कई नमाजें कज़ा हो चुकी थी। इधर भाई भी रश लेक की तरफ अपने माल मवेशियों की खातिर जा रहे हैं और वो यहाँ बाहर सोए थे। ये शाम के निकलेंगे से